एक बार फिर से आपका अपना चैनल अमरजीत एजुकेशनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका टोटल क्वेश्चन एक ही वीडियो में करने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और मैं बता दूं कि ये सब जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होगा टोटल मेरा भारतीय वन का क्वेश्चन होगा। इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी का आपकी एक एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है किसमें? रासायनिक जो होता है अभिक्रिया इसको समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मैं जैसे ऑब्जेक्टिव याद करा दूंगा ऐसे ही पढ़ते पढ़ते। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है समीकरणों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है। यह समीकरण क्या होगा? जब समीकरण के बाएं और दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार की परमाणु संख्या समान है तो यह हो जाएगा संतुलित समीकरण। यह हो जाएगा समीकरण संतुलित है। तीसरा नंबर है, तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण असंतुलित है, यानी समीकरण सही न है। H2 + Cl2 तो 2 के 2 हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सही है। 2 पोटेशियम क्लोरेट माइनस इसका बराबर हो गया पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3 जल, 3 के जल, ये भी सही है। PbNO3 2, PbONO3 जगह 2 ने लिखा ये, तो इसका यह समीकरण गलत है। बाकी 2H2 + O2 तो इसका जल हो गया और 2 आगे हाइड्रोजन की जगह, ठीक, ये भी सही है। ये समीकरण असंतुलित है, PbNO3 2। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? इसमें देखना है कौन सा समीकरण संतुलित है। FeCl2 तो ये तो पहला नंबर ये वो संतुलित है, यानी कि Fe2 होना चाहिए, Cl3 होगा। तब NH4NO2 में इसका भी गलत है, N2 + 2H2, Fe + O2 तो Fe2O3 ये सही है, यह समीकरण संतुलित है। पोटेशियम KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस क्लोराइड तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस, नहीं ये गलत है, पोटेशियम प्लस ब्रोमियम क्लोराइड होना चाहिए, जबकि पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमाइड दिया है, इसलिए भी गलत है। ये समीकरण ये संतुलित होगा, ये असंतुलित होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक। छठा नंबर है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सातवां है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर वो विलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ये अपघटन अभिक्रिया है। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन डालने पर। 8 नंबर है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड जल बनता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? ये अपघटन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो यह हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2 हाइड्रोजन क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ये क्यों झूलना है 94 H2 प्लस I2 2 हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस 11.82 KCl, इनमें कोई नहीं। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। निम्नलिखित 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो H2S है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? हाइड्रोजन सल्फर, ये ऑक्सीकारक। निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण को प्रदर्शित करता है? अवकारक गुण को प्रदर्शित करता है O2। निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण को प्रदर्शित करता है? तो O2। समीकरण 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन सिद्ध करने पर 2 कॉपर ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह भी एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना एक अपघटन अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। 15 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? यह हो जाएगा कोयला, जो कि बिना ज्वाला के जलता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? यह हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? ये सोडियम क्लोराइड है। अभिकारक की अभिक्रिया को समीकरण की ओर लिखा जाता है। अभिकारक की अभिक्रिया को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह को अभिक्रिया को क्या बताता है? ये दिशा बताता है।
दिशा बताता है। समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह अभिक्रिया को दिशा बताता है। तीसरा नंबर है अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक अपघटन अभिक्रिया है। यह एक प्रकार के अपघटन अभिक्रिया है। चौथा नंबर है अभिक्रिया आयरन नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड बराबर आयरन क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ये किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है? तो ये हो जाएगा उभय अपघटन का। उभय अपघटन का। पांचवा नंबर है अभिक्रिया 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2 जल, ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एक संयोजन अभिक्रिया है। यह संयोजन अभिक्रिया है। छठा नंबर है गर्म करने पर कौन सा अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनाता है? तो हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट KClO3 अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनाता है। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है वह कौन सा अभिक्रिया कहलाती है? जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है वह अपकरण अभिक्रिया कहलाती है। वो अपकरण अभिक्रिया कहलाती है। जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। 9वां नंबर है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर कौन सा धातु प्राप्त होती है? तो हो जाएगा सिल्वर धातु की प्राप्ति होती है। सिल्वर धातु की प्राप्ति होती है। अम्ल एवं भस्म के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? अम्ल और भस्म के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण कहलाती है। अम्ल और भस्म के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। अगला है सही गलत का चयन करना है। जिस रासायनिक समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या असमान होती है तो संतुलित समीकरण कहते हैं। तो यह गलत है क्योंकि जिस रासायनिक समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होती है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, लेकिन यहाँ है असमान, इसलिए गलत होगा।
दूसरा है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड से मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, यह एक प्रकार का असंतुलित समीकरण है। तो ये तो समीकरण पूरा तरह से संतुलित है, तो ये वो संतुलित नहीं होगा, ये सही है। ये समीकरण संतुलित है, लेकिन ये असंतुलित समीकरण बता रहा है, इसलिए ये सही समीकरण है। संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व परस्पर संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं, तो ये भी सही है कि दो तत्व परस्पर आपस में मिलकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ये सही है। चौथा नंबर है अमोनिया और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो ये गलत है। ये गलत है। अमोनिया और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, क्योंकि गलत है। जब तांबे के प्लेट को जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक अपक्षेपित हो जाते हैं, तो ये भी गलत है। ये भी गलत है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ अभिकारक नए प्रतिफल कहलाते हैं, ये गलत है। नहीं, गलत। अगला है पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं, यह अभिक्रिया अपघटन कहलाती है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं, यह अभिक्रिया अपघटन कहलाती है। ये सही है। पोटेशियम क्लोराइड गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है, यह अभिक्रिया अपघटन कहलाती है, सही है। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग की क्रिया अपकरण कहलाती है, तो ये पूरी गलत है। ये गलत है। सिल्वर क्लोराइड के सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला हो जाता है, यह अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, तो ये सही है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट है रासायनिक समीकरण में लिखने पर अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है, तो हो जाएगा रासायनिक समीकरण में बाईं और अभिकारकों, दाईं और उत्पादों और प्रतिफलों को दर्शाया जाता है। बाईं और अभिकारकों, दाईं और प्रतिफलों को दर्शाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि अभिकारकों और प्रतिफलों के परमाणु संख्या स्पष्ट पता चल सके।
स्पष्ट पता चल सके अभिकारकों और प्रतिफलों का। तीसरा है, क्या समीकरण H2 + Cl2 टू हाइड्रोजन क्लोराइड समीकरण संतुलित है? ये संतुलित है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है? वह अपघटन अभिक्रिया है। वह अपघटन अभिक्रिया है। उस अभिक्रिया क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है, वो अपघटन अभिक्रिया है। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जो दो या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करता है? तो हो जाएगा उभय विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करता है। उभय विस्थापन अभिक्रिया के एक उदाहरण ये दिया गया है। क्या कॉपर आयरन से अधिक है? तो ये होगा हाँ, कॉपर हमेशा आयरन से अधिक क्रियाशील होता है। 9 नंबर है, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है? तो ये भी होगा हाँ, संयोजन अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया के समान है। क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है? तो ये नहीं, ये उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण की अभिक्रिया है। हमारे शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? तो अपघटन अभिक्रिया है। हमारे शरीर में भोजन का पचना पाचन होता है जो अपघटन अभिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण थे, H2 + Cl2, इसका हो जाएगा प्रकाश 2 हाइड्रोजन क्लोराइड। और दूसरा है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण, एगो दूसरा होगा आगरण क्लोराइड 2 आगरण क्लोराइड + क्लोराइड। दुर्गम युक्त खाद्य पदार्थ रेनसीड फूड क्या है? जब भोजन खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है, उसे हम दुर्गम युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। जब भोजन को खुली वायु में छोड़ देते हैं तो उसमें दुर्गंध आने, जिसे हम दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ भी कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, ताजा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए उपाय बताएं। तो इसे रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, सड़ने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। समीकरण को संतुलित करना है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर Fe2O3 + सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसका हो जाएगा ये समीकरण यहाँ उतरेगा तो 2 फेरस सल्फेट Fe2O3, बाकी सबको लिख देना है, बस फेरस लोहा का 2 आगे हम लगा देना। एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एक कल यौगिक का निर्माण करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला है समीकरण सोडियम हाइड्रोक्साइड + हाइड्रोजन क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड + जल द्वारा निरूपित अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो सकता है और इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अगला अभिक्रिया जल + F2 HF + HOF में कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीकारक है क्योंकि ऑक्सीजन का त्याग करता है। जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है
किंतु कॉपर तांबा के साथ अभिक्रिया नहीं होती। क्यों? क्योंकि तांबा जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील धातु है। क्योंकि तांबा जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील धातु है। पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? ब्यूटेन पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। इसका सूत्र होता है C4H10। ब्यूटेन। अगला लघु उत्तरीय प्रश्न तो है रासायनिक समीकरण क्या है? इसका एक उदाहरण भी देना है। जैसे कि मैं कंसेप्ट में तो पूरा एक वीडियो में क्लियर कर ही दिया हूँ, टोटल टॉपिक एक एक क्वेश्चन आंसर भी ऐसा ही है। रासायनिक समीकरण क्या है? उदाहरण देना। जब कोई पदार्थ अकेले किसी अल्प पदार्थ यानी आधा पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से इसका निरूपण करना, यह एक रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड को 2, ये 2 हुआ पोटेशियम क्लोराइड H2+O2, इसका 2 अथी है तो इसका भी 2 हो गया तो जल हो गया। ठीक। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? बाकी समीकरण संतुलित करने का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इसमें सब क्लियर हो जाएगा। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं और अभिकारक, तीर चिन्ह के बाईं और अभिकारक दाईं और प्रतिफल के प्रत्येक प्रकार के परमाणु संख्या समान होती है, तो ऐसे समीकरण संतुलित समीकरण कहलाती है। ठीक। तीर चिन्ह के बाईं और अभिकारक दाईं और प्रतिफल प्रत्येक प्रकार के परमाणु संख्या समान होती है, ऐसे समीकरण संतुलित समीकरण। अगला, रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है? तो आंसर है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है ना ही विनाश, नहीं द्रव्यमान ना ही तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान रहती है। इस कारण हमें समीकरण को संतुलित करना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगला है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले 3 सूचनाओं को लिखें। तो फर्स्ट है आणविक सूचना, सेकंड है गुणात्मक सूचना और तीसरा आयतनिक सूचना। आणविक सूचना, रासायनिक समीकरण से इस बात की सूचना मिलती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के कितने कितने अणु आपस में संयोग करके उत्पाद के कितने कितने अणु का निर्माण करते हैं, उसे आणविक सूचना है। गुणात्मक सूचना, रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिकारकों एवं उत्पादों का नाम का पता चलता है। और आयतनिक सूचना, इससे अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों के आयतन का पता चलता है। रासायनिक समीकरण के क्या फायदा है? तो इसके निम्न फायदे हैं। इससे समय एवं कागज की बचत होती है। इससे समय और कागज की बचत होती है। रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों एवं द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक से की जाती है। सभी जगह एक ही रासायनिक संकेतों का प्रयोग होता है और यह रासायनिक समीकरणों की जानकारी प्राप्त करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होती है। यही रासायनिक समीकरण का फायदा है। इसको लिख ले और याद कर ले। जब पन्ना रह गया तेरे हाथ, शिकायत करना तुम। 6ठा नंबर है, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अपक्षेप की जानकारी किस प्रकार की जाती है? यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद चिन्ह दिया जाता है। यह अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल अपक्षेप के रूप में पृथक होता है, उस प्रतिफल के संकेत और सूत्र के बाद चिन्ह दिया जाता है। ऐसा
ठीक। 7वां नंबर है निम्नलिखित समीकरण निम्नलिखित में समीकरण इस प्रकार की अभिक्रिया को निरूपण करता है। फर्स्ट है NH4 NO2 यानी अमोनियम नाइट्रेट, और फिर इसको समीकरण चिन्ह के अनुसार N2+2H2। दूसरा है आगरण नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, समीकरण आगरण क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। फर्स्ट हो जाएगा, यह अभिक्रिया वियोजन और अपघटन अभिक्रिया को दर्शाता है। कौन? ये NH4NO2 समीकरण N2+2 जल, यह अभिक्रिया वियोजन और अपघटन अभिक्रिया को दर्शाता है। इसमें किसी यौगिक के बड़े अणु को टूटकर दो या अधिक सरल यौगिक बनाते हैं जिनका गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक, इसके गुण से बिल्कुल भिन्न। दूसरा है आगरण नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, समीकरण आगरण क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। यह अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाते हैं जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। वैसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, जिसे हम संयोजन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें पदार्थ संयोग करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और जिसका जो गुण मूल पदार्थ जो होता है उससे भिन्न होता है, उसे हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है? जब कॉपर की प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित होता है। जैसे कॉपर प्लस 2 आगरण नाइट्रेट, समीकरण कॉपर नाइट्रेट प्लस 2 आगरण। इस अभिक्रिया के कारण कॉपर प्लेट के सतह पर चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है। इससे पता चलता है कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। इससे पता चलता है कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। अगला है ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया क्या है? यह एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है जो कि हमेशा साथ साथ होती है। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये विशेष प्रकार की अभिक्रिया जो हमेशा साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया अपकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, बोल सकते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोजन अथवा किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, जबकि अपकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। वो ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। 11 नंबर है निम्न अभिक्रियाओं में कौन संयोजन और कौन विस्थापन अभिक्रिया पता करना। तो फर्स्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस क्लोराइड को गर्म करने पर समीकरण संतुलित करने 2 पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमाइड निकलता है। ठीक, तो इसका रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रभावित की जाती है। पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रभावित की जाती है तो पोटेशियम विस्थापित होकर पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, ये ब्रोमीन बनते हैं। इसका हो जाएगा लोहा प्लस सल्फर, समीकरण Fe(S) यानी आयरन सल्फर। तो इसका हो जाएगी इस अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। यह एक संयोजन अभिक्रिया, इसमें आयरन और सल्फर
परस्पर संयोग करके फेरस सल्फाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयरन और सल्फर मिलकर फेरस सल्फाइड बनाता है, यानी Fe फेरस सल्फाइड बनाते हैं। उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करना। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं, ऐसे अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाती है, ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं। पृथक होने वाले ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाते हैं। पृथक होने वाले ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाते हैं। सोडियम क्लोराइड प्लस आगरन नाइट्रेट को आगरन नाइट्रेट प्लस सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाली अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखना है। फर्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन बनता है, पोटेशियम क्लोराइड KCl3 समीकरण 2 पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3 ऑक्सीजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। तो हो जाएगा 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट को समीकरण करने पर संतुलित करने पर समीकरण को सोडियम सल्फेट प्लस 2 जल बनता है। तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। 14 नंबर क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से क्या समझते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है। इस अभिक्रिया का मिश्रण ताप बहुत ही बढ़ जाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है। निम्नलिखित पदों का व्याख्या करना है। ऑक्सीकरण क्या है? तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अवकरण अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण के ठीक उल्टा होती है। अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण के ठीक उल्टा होती है। अवकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ठीक। खाद्य पदार्थों को दूषित होना। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो उसमें उपस्थित वसा और तेल वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनका गंध और स्वाद अप्रिय हो जाता है। इसे दूषित कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कॉपर सल्फेट को विलयन में लोहा का टुकड़ा डाल देने में विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। ठीक, इस कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। विलयन का नीला रंग समाप्त हो जाता है। फेरस सल्फेट बनने के कारण विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त लोहे की सतह पर हल्के लाल भूरे रंग के कॉपर की परत जमा हो जाती है।
के ऊपर की परत जमा हो जाती है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित रूप में लिखें। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, समीकरण को बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड सेकेंड है, इसका आंसर है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। इसका संतुलित करने में इसका पहले 3 को आगे लिखेंगे, क्योंकि सल्फेट का अति जो होता है समीकरण 3 होता है। ठीक, इसका भी यहाँ अगर 3 आया तो ये भी 3 आएगा। तो इधर बेरियम सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये दूसरा है एल्युमिनियम सल्फेट, ये संतुलित हो गया। बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, इसका सल्फर का 4 इधर 3, ये 2 AlCl3। सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल 2 को आगे 2 को आगे, और इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल और 2 को आगे, ये दोनों संतुलित हो। वियोजन अपघटन अभिक्रिया के एक उदाहरण लिखें। गर्म करने पर ऐसी किसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कोई एक क्रियाकलाप का वर्णन करें। वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है, जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन तो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक, गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड देता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। 19 नंबर, एक परखनली में रखे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर आप क्या परीक्षण करेंगे? यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये उपयुक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर PbI2 का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक, फर्स्ट। दूसरा अभिक्रिया किस प्रकार, यह एक वह विस्थापन अभिक्रिया है, और तीसरा है यह एक समीकरण संतुलित। निम्नलिखित अभिक्रियाओं का ऑक्सीकरण की पहचान करना है। तो फर्स्ट का होगा Pb3O4 प्लस 8HCl, तो 5 3 8 Pb 3 के 3 बचा इसका HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा है 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4, Fe3O4 निकल गया, H2 भी निकल गया, बचा कितना को Fe। 2Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, समीकरण 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीजन 2 का 2 निकल गया, बचा मैग्नीशियम। वायु की अनुपस्थिति में कोई पदार्थ क्यों नहीं जलता है? दहन की क्रिया के लिए हवा आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। हवा दहन का पोषक होता है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति आवश्यक है, यानी हवा की आवश्यक। चूंकि हवा दहन का पोषक है, इस कारण इसकी अनुपस्थिति में कोई पदार्थ नहीं जलता है। कि या बिना ज्वाला उत्पन्न किए भी पदार्थ जल सकता है, बिना ज्वाला उत्पन्न किए हुए भी पदार्थ जल सकता है, किंतु इसमें ईंधन का पूर्ण दहन संभव नहीं है, क्योंकि इसमें ईंधन का पूर्ण दहन संभव नहीं है। इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है। इस कारण ईंधन के पूर्ण दहन से उसके वाष्प में बिना जले हुए कार्बन के कण मिश्रित हो जाते हैं, जो तप्त होकर चमकने
लगते हैं। अगला है ज्वाला क्या है। ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है। सभी दहनशील गैसें जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है, किंतु वो ही ठोस और द्रव ईंधन जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं, जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनाते हैं। जैसे केरोसिन एक द्रव है, गर्म करने पर एक वाष्प देता है। इस तरह मोमबत्ती एक ठोस ईंधन है, इसको गर्म करने पर वाष्प बनाता है। इसे ज्वाला क्षेत्र कहते हैं, जलने का क्षेत्र। अब है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन लॉन्ग है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण क्या है और इससे कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। जैसे 2 सल्फर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन से समीकरण संतुलित करते हैं तो 2 सल्फर। उत्तर है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण या प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकर्मकों एवं उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की व्यवस्थित करना पड़ता है। ठीक, इस रासायनिक समीकरण में सल्फर डाइऑक्साइड के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 अणु का निर्माण करता है। इसमें अभिकर्मकों को ऐसा चिन्ह और बाईं और दाईं ओर को दर्शाया जाता है। दूसरा है समीकरण को संतुलित करना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन नाइट्रेट को लिखेंगे तो हाइड्रोजन का 2, तो समीकरण बराबर कैल्शियम नाइट्रेट 2 2 जल। 2 एल्युमिनियम दिया गया है तो एल्युमिनियम 2 के 2 डायरेक्ट यहाँ आएगा और फिर 3 कॉपर यहाँ आएगा, इसका ये कॉपर, समीकरण संतुलित है। तीसरा नंबर है विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताएं। विस्थापन अथवा एकल विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कॉपर सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट आगरण, ये हो गया कॉपर तार, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, ये हो गया कॉपर का तार पर चमकीले सिल्वर की परत, ये हो गया परख नली। इस एक परख नली में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ले, एक परख नली में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लेना है। इसमें साफ कॉपर को तार डालते समय पश्चात कॉपर के तार पर चमकीले सिल्वर की परत जमा हो जाती है। सिल्वर की परत जमा इस अभिक्रिया में कॉपर नाइट्रेट बनने के कारण विलयन का रंग हल्का नीला हो जाता है। ठीक, इसे प्रैक्टिकल करके समझेंगे तब अच्छा समझ में आएगा। और यह हकीकत बात ऐसा होता है, हल्का नीला, क्योंकि अब उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों के विनिमय में आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया क्या है, आयनिक यौगिक के साथ होती है। जैसे फेरस सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फेट यानी गंध अम्ल, FeO4 फेरस सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। जब फेरस सल्फाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल से विक्रिया कराई जाती है तब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है और फेरस सल्फेट बनता है।
चौथा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया को समझाएं। उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिनमें किसी तत्व यौगिक से ऑक्सीजन संयोग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण कार्बन और वायु एवं ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन का ऑक्सीजन से संयोग होता है अर्थात कार्बन उपचयित होता है, अतः यह उपचयन अभिक्रिया है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड तो जल क्लोराइड। इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड उपचयित होता है, तो ये भी एक उपचयन अभिक्रिया है। अगला अपचयन अभिक्रिया क्या है? तो वह अभिक्रिया जिनमें किसी तत्व या यौगिक का हाइड्रोजन से संयोग होता है या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का विस्थापन होता है, यह एक अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एक अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच संयोग होने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच संयोग होने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इसमें क्लोरीन का हाइड्रोजन से संयोग होता है अर्थात क्लोरीन अपचयित होता है, अतः यह अपचयन अभिक्रिया है। तब तक क्यूर्पिक ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर कॉपर धातु मुक्त होती है। कॉपर धातु मुक्त होती है। इसमें कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का विस्थापन होता है और ये कॉपर ऑक्साइड अपचयित होता है। यह अपचयन अभिक्रिया है। यह एक अपचयन अभिक्रिया है। पचमा निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना एक मंद ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अभी लोहा प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर प्लस फेरस सल्फेट, ये किस प्रकार की है? एकल विस्थापन अभिक्रिया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 हाइड्रोजन क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2 जल, यह एक संयोजन अभिक्रिया है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये कॉपर प्लस जल, यह एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। क्या होता है जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है? तो इसका हो जाएगा जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट यानी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। सेकेंड है सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। सिल्वर धातु को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो सिल्वर सल्फेट और कॉपर बनता है। सिल्वर कॉपर सल्फेट यानी आगरण सिल्वर सल्फेट प्लस कॉपर। पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? जब पोटेशियम आयोडाइड के विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है तो पोटेशियम एसीटेट और लेड आयोडाइड बनता है। ठीक। उदाहरण सहित ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की व्याख्या करना है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का समीकरण दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिख दिया जाता है। ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना के ऊपर जल गिराया जाता है तो कली चूना जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भखड़ा चूना का निर्माण करता है। इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है।
जिससे अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के पश्चात अभिक्रिया का मिश्रण का ताप घट जाता है, अर्थात अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये N2 + O2 + ऊष्मा 2NO। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराया जाता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसमें अभिक्रिया का मिश्रण ताप घट जाता है। उपयुक्त उदाहरण देकर किन्हीं 4 रासायनिक अभिक्रियाओं का उल्लेख करें। फर्स्ट है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जैसे हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जुड़कर 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जुड़कर 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। मैग्नीशियम को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड या सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं, जिनके मूल यौगिक के गुण के बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर अपघटित या वियोजित होकर पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, यह ऑक्सीजन गैस निकलती है। तीसरा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। जैसे द्रवित सोडियम क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रभावित करने पर सोडियम क्लोराइड अपघटित होकर सोडियम धातु कैथोड पर क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। चौथा उदासीनीकरण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं में अम्ल और भस्म एक दूसरे गुणों को नष्ट कर देते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड को भस्म, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भस्म, सोडियम क्लोराइड को लवण भी कहते हैं, ये जल है। समीकरण संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है? समीकरण संतुलित समीकरण वह है जिसमें समीकरण दोनों और प्रत्येक तरह की परमाणु संख्या समान होती है। जिसमें समान होता है वो संतुलित है, जिसमें असमान रहता है वो संतुलित है, ठीक। वो संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है, उसे वो संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे ये दोनों समान नहीं है, ये समान है, ठीक। अगला रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएं हैं? रासायनिक समीकरण के निम्न सीमाएं हैं। रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती है। फर्स्ट, रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में संभव है। सेकेंड, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित और अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाती है, अर्थात समीकरण ये जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। रासायनिक समीकरण से इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि अभिक्रियाएं विस्फोट के साथ हुई है सामान्य रूप से। ये रासायनिक समीकरण की सीमाएं हैं। तो इसके साथ मैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर टोटल कर दिया हूँ। वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।